छह मूल क्लेश जो है वो देखेंगे। ध्यान साधना करते वक्त जो छह मूल क्लेश अपने चित्त में आते हैं उसके बारे में सोचना है। ये जो भी बातें अपन देख रहे हैं, 11 कुशल चतुर्धर्म देखे हैं, अभी 6 अकुशल चतुर्धर्म देखने वाले हैं। तो ये सब बातें अपने ध्यान के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, मायने रखती है। ये मूल क्लेश जो है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, मान है, विचिकित्सा है और दृष्टि है। ये 6 प्रकार के मूल क्लेश है। तो इसके बारे में एक धम्मपद में कहा है, दोषा भय मोह यो धम्म नाति उत्तति अपूरति येसो तस्य सुख पखेव चंदिमा। इसका अर्थ ऐसा होता है, जैसा लोभ द्वेष मोह, इस धर्म पर अपन अतिक्रमण यदि नहीं करते तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा कैसा रहता है, हर दिन थोड़ा 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 बढ़ता जाता है पूर्णिमा की तरफ, और वैसा यश अपने जीवन में आता है। ऐसे अपने जीवन में यश बढ़ते जाता है। तो क्या करना है, लोभ द्वेष और मोह को अपने चित्त से दूर रखना है। उस व्यक्ति के जीवन में हर दिन यश शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के जैसा बढ़ता जाता है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और दूसरी एक गाथा भगवान बुद्ध ने कहा है, छंद दोषा भय मोह यो धम्म अति उत्तति निहयंती यशो तस्य काल पखेव चंदिमा। छंद दोष और भय और मोह जो धर्म से, इस धर्म पर जो अतिक्रमण करता है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति उसका यश क्षीण होता है। जिस व्यक्ति के चित्त में लोभ द्वेष अविद्या है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, जो यश है ना, यानी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के जैसा क्षीण होता जाता है। यानी उसके जीवन में यश मिलता ही नहीं है, जो भी है वो कम 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 होते जाता है, अमावास की जैसा। तो ये दो गाथा से अपने ख्याल में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है लोभ द्वेष मोह, अपनी जिंदगी से, अपने चित्त से उसको दूर रखना है किसी भी हालत में। तो अपन अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लोभ द्वेष मोह क्या है, ये शत्रु है, अपने जीवन के शत्रु है, अपने को अच्छा इंसान बनने नहीं देते। भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का शिष्य या अनुयायी बनने नहीं देते। तो इसलिए इसको पहचानना, लोभ द्वेष मोह को। तो पहला जो मूल क्लेश है, लोभ, राग भी कहते हैं उसको। राग, उसका दूसरा अर्थ लोभ भी होता है और तृष्णा भी होता है। ये तीनों अर्थ एक ही है। राग यानी संस्कृत भाषा में कहते हैं या पाली भाषा में कहते हैं राग, और मराठी में लोभ बोलते हैं और तृष्णा भी बोलते हैं। जैसा कि धम्मचारी के दीक्षा के वक्त ये शील दिया जाता है, अभिजा वेरमणि शिखापदम समाधियान, यानी लोभ से अलिप्त रहने की हम वो शिक्षा लेते हैं। तो ये जो शील है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोभ से अलिप्त रहना। इसको आसक्ति भी कहते हैं। ये आसक्ति शब्द बहुत बलवान है, क्योंकि आसक्ति, तृष्णा, लोभ यदि अपने चित्त में है तो वो व्यक्ति क्या करता है, निर्बुद्ध से, मूर्खता से बर्ताव करता है।
यानी पंडित के जैसा बर्ताव नहीं करता, मूर्खता के जैसा बर्ताव करता है यदि लोभ चित्त में है तो। जब अपने चित्त में राग है, लोभ है, और जो भी चीज मिलने की अपन अभिलाषा करते हैं, तो वो चीज मिलने से भी अपन सुखी नहीं होते, असमाधानी रहते हैं। चाहे समझो लोभ धन कमाने का है, चाहे कितना भी धन कमाओ, चित्त में समाधान नहीं होता है और सुख भी नहीं रहता है। तो इसीलिए इस लोभ को पहचानना, इस राग को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि क्या है, लोभ से जो भी चीजें अपन प्राप्त करते हैं अपने घर में, जहां भी हो अपन, लोभ से जो भी चीजें प्राप्त करते हैं, वो चीज जो अपने को सुख और समाधान दे नहीं सकती। इसीलिए लोभ से अलिप्त रहना, लोभ को पहचानना, क्योंकि लोभ से अपनी जिंदगी की हानि होती है, असमाधान निर्माण होता है। तो इस लोभ से अलिप्त रहना बहुत मायने रखती है। जैसा लैंगिक तृष्णा रहती है, ये भी बहुत बलवान होती है, और लैंगिक तृष्णा से जो भी अभिलाषा करते हैं और जो भी चीज मिलती है, उसे वो समाधान नहीं मिलता है, असमाधान ही रहता है, सुख मिलता नहीं है। तो ये आसक्ति है, अपन समझना चाहिए और उससे अलिप्त रहने की कोशिश करना चाहिए। जब जब राग और लोभ मन में आता है, तब ये दो बातें ख्याल में रखना, यथार्थ विचार और अयथार्थ विचार। इसको पाली भाषा में कहते हैं योनिसो मनस्कार और अयोनिसो मनस्कार। योनिसो मनस्कार यानी यथार्थ विचार, सत्य विचार, और अयोनिसो मनस्कार यानी असत्य विचार। तो ये राग लोभ जब भी मन में होता है, तब अपन यथार्थ योनिसो मनस्कार अपने मन में रखना चाहिए, सत्य विचार रखना चाहिए। इस विश्व में, धरती पर, इस पृथ्वी पर जो भी चीज है, वो अपने को कभी भी समाधान दे नहीं सकती है। तो ये सत्य स्वीकारना, तो अपन क्या हो जाते हैं, इस राग से इस अपन अलिप्त रह सकते हैं, लोभ से दूर रह सकते हैं। और ऐसा कहते हैं, ये जो लोभ है ना, राग है ना, अनागामी अवस्था तक अपने चित्त में रहता है। श्रोतापन अवस्था, स्कृतागामी और अनागामी, अनागामी अवस्था तक ये लोभ रहता है। तो इसीलिए इससे अपन अलिप्त रहना है। जैसा कि बहुचक्र जब अपन सामने, अपने नजर के सामने लाते हैं, तो उस बहुचक्र के 12 कड़ी में जब वेदना या अवस्था आती है, तो वेदना सबसे इंपॉर्टेंट रहती है बहुचक्र में। तो वेदना के वक्त अपन अपनी चित्त की ओर देखना है कि मेरे चित्त में सुखद विचार है या दुखद विचार है, या असुखद विचार है या अदुखद विचार। तो इस बारे में तटस्थ रहना है, यानी उपेक्षा भाव में रहना है। सुखद भाव की तरफ बढ़ गए तो और बहुचक्र में तृष्णा की ओर बढ़ते हैं, और बहुचक्र में फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और यदि वेदना के वक्त अपने चित्त में उपेक्षा भाव यदि है, तो अपन ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की तरफ, बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये बहुचक्र की स्पष्टता अपने को आ जाना, ये सबसे बड़ी बात है। बौद्ध धर्म का जो तत्व ज्ञान है, भगवान बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद के द्वारा
इस विश्व को दिया है और उसके वजह से ही भगवान बुद्ध अमर बन गए हैं समूचे विश्व में। 2,500 हो गए हैं, तो भी इस विश्व में उनके जैसा महान व्यक्ति कोई भी बन नहीं सका, या तो भविष्य काल में बन नहीं सकता है। सूरज और चांद, इनकी महिमा ये भी अस्त हो जाएगी एक दिन, लेकिन भगवान बुद्ध का जो अमरत्व है वो कायम रहेगा। क्योंकि क्या है, उन्होंने इस बहुत प्रतीत्य समुद्र का पाद का तलाश किया है, उन्होंने खुद तलाश किया और समूचे जगत को उसका उपदेश दिया। इसका यदि अच्छी तरह से तुम स्पष्टता से जान लोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्ति बन जाओगे, निब्बान अवस्था प्राप्त कर सकोगे। तो ये राग लोभ से अलिप्त रहने के लिए ये भवचक्र का जो वेदना है, उस वक्त अपन उपेक्षा भाव में रहना है, तो अपन उधरोगामी चक्राकार मार्ग की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा जो मूल क्लेश है प्रतीक यानी द्वेष, उसको व्यापाद भी कहते हैं। और धम्मचारी के दीक्षा के वक्त धम्मचारी को ये शील दिया जाता है, व्यापादा वेरमणि, मैं द्वेष से अलिप्त रहूंगा, ऐसा ये शील दिया जाता है। और जब प्रतीक अपने मन में होता है और जिस व्यक्ति ने भूतकाल में अपने साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और वो व्यक्ति यदि अपने सामने आया तो उस व्यक्ति के बारे में विचार अपने मन में जारी हो जाते, इस व्यक्ति ने मुझे क्या किया है, दर्द दिया है, दुख दिया है, तो मैं इसको कुछ तो हानि पहुंचाऊंगा, ऐसा भाव मन में निर्माण होता है। ये जो द्वेष भावना है ना, प्रतीक है ना, बहुत ही हानिकारक होता है। अपने खुद के लिए हानिकारक होता है, औरों के लिए तो है ही, लेकिन खुद के लिए भी हानिकारक होता है। और उस व्यक्ति को देखने के बाद अपने मन में विचार, ये व्यक्ति कितना बुरा है, और उस व्यक्ति को ईजा करना, ऐसा भाव अपने चित्त में निर्माण होता है। राग में क्या करते हैं अपन, सद्गुणों की अतिशयोक्ति करते हैं, और लेकिन व्यापाद में अपन उसके दुर्गुणों की अतिशयोक्ति करते हैं। यह फर्क है दोनों में। व्यापाद में क्या करते हैं, उस व्यक्ति के दुर्गुण की प्रशंसा करते हैं। तो ये व्यापाद से यदि अलिप्त रहना है, राग से अलिप्त रहना है, तो उसके विरुद्ध बाजू का विचार करना है। जैसा राग से क्या होने वाला है, अपने नुकसान होने वाले है। प्रतीक यानी द्वेष से क्या होना है, अपनी हानि होने वाली है। द्वेष यदि मन में बढ़ गया तो अपन किसी का खून भी कर सकते हैं। तो ये उसके विरुद्ध बाजू का विचार करना चाहिए, तो अपन इस प्रतीक से या राग से अपन अलिप्त रह सकते हैं। अपन द्वेष औरों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है उसको उसके बारे में अपन सोचना चाहिए, उसको भी माँ है, बहन है, भाई है, उसके साथ तो वो अच्छा बर्ताव करता होगा। तो ये बात अपने ख्याल में लाना चाहिए और उसके सद्गुण की तरफ देखना है। अपन वो जो व्यक्ति है उसके सद्गुण की तरफ अपन देखते नहीं, उसके दुर्गुण की तरफ देखते हैं, तो ये प्रतीक बढ़ते जाता है अपने चित्त में। तो अपन क्या करना चाहिए, उलट विचार करना चाहिए, वो दूसरे व्यक्ति के सद्गुण की प्रशंसा करना चाहिए, तो ये प्रतीक अपने चित्त से कम हो जाता है और एक दिन उसका निर्मूलन भी हो जाता है। और तीसरा जो ये मूल क्लेश है वो है अविद्या, उसको मोह भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है परिपूर्ण जागृति का अभाव, उसको अविद्या कहते हैं।
और दूसरा भी अर्थ है इसका, जागृति को दिए वाला ऐच्छिक नकार। अपन नकार देते हैं अपने चित्त में जागृति के बारे में, और इसीलिए अविद्या में रहना पसंद करते हैं। एखादी वस्तु की अपने चित्त में हाव निर्माण होती है, और वो वस्तु मिल गई तो भी समाधान मिलता नहीं है। जैसा का एखादा व्यक्ति क्या करता है, एखादी स्त्री के प्रेम में गिरता है, वो शायद उस स्त्री का शादी भी हुई होंगी, तो भी उसके बारे में अपने चित्त में प्रेम रखता है। उसको मालूम होता है उस औरत की शादी हो गई है, मैं प्रेम नहीं कर सकता उसके साथ, तो भी उसके मन में अविद्या रहती है, वो भाव उसके मन में रखता ही है। यानी इसको अविद्या कहते हैं। एखादा व्यक्ति क्या करता है, एखादे ऊंची इमारत पर जाता है और उस ऊंची इमारत से छलांग मारता है नीचे, और उसको यदि पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों किया तूने, तो वो व्यक्ति क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ जाऊंगा। यानी इसको अविद्या कहते हैं। ये भवचक्र में बताया है, ये अविद्या। एक व्यक्ति, उसके आंख पर कपड़े की पट्टी बंधी है, और वो किसने बंधी है, उसने खुद ने बंधी है। और वो कपड़े की पट्टी छोड़ना किसके हाथ में, उसके खुद के हाथ में, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो अविद्या में रहना पसंद करता है। तो ऐसी ये अविद्या है। और उसके बाद चौथे क्रमांक का मूल क्लेश है मान। उसको अहंकार भी कहते हैं, घमंड भी कहते हैं, गर्व भी कहते हैं, अभिमान भी कहते हैं। जब ये अहंकार मन में रहता है ना, वो व्यक्ति खुद को बहुत महत्व देता है। थोड़ा पानी पी लेता, सॉरी। तो जिस व्यक्ति के मन में मान रहता है, अहंकार रहता है, वो खुद को बहुत महत्व का व्यक्ति समझता है। ये कौन सा विचार है, अयोनिसो विचार है, असत्य विचार है, वो मन में रखता है। वो मन में अभिमान रहने की वजह से खुद को सबसे महान समझता है, औरों से महान समझता है। और यदि यथार्थ विचार मन में है तो यथार्थ विचार यदि मन में लाया, तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये स्कंद है, और इस स्कंद से मैं बना हूं और भी बने हैं। ये यथार्थ विचार मन में लाना चाहिए। वो लाते नहीं है, वो सिर्फ क्या करते, अयथार्थ विचार मन में लाते हैं कि मैं इस जगत में अद्वितीय व्यक्ति हूं, सबसे महान व्यक्ति हूं। ये मान के वजह से ऐसे विचार मन में रखते हैं। देखिए, यदि एखादा व्यक्ति अपने से अच्छा है, तो क्या ऐसा विचार आता है उसके मन में, इसने कुछ गैर मार्ग से कुछ लाभ हुआ है, इसने औरों को फंसाया होगा, ऐसे विचार उसके बारे में आते हैं। और किसी व्यक्ति की मैं बुरा व्यक्ति हूं, इसका भी उनको अभिमान रहता है। ऐसे भी व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के मन में गर्व है, उनको ऐसा भी विचार उनके मन में है। हम ध्यान करते वक्त यदि दूसरे की तरफ देखा और उसके चेहरे पे बहुत स्मित है, तो अपने को कमीपन की भावना लगती है। अपने को क्या लगता है, नहीं है, वो ध्यान नहीं कर रहा है, कुछ तो दूसरा ही विचार उसके मन में चल रहा है। यानी दूसरों को नीचा दिखाता है, ये मान, अहंकार रहने की वजह से। और इसके बाद पांचवा मूल क्लेश है विचिकित्सा। इसका अर्थ है शंका,
मन में रहना। और इसका अर्थ होता है निर्णय न लेने की मनस्थिति। निर्णय नहीं ले सकते, उसको विचिकित्सा बोलते हैं। यदि मन में स्पष्टता नहीं है तो प्रश्न पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए यदि स्पष्टता नहीं है तो। लेकिन शंका और असमंजसपना जब रहती है तो सत्यता से उसका संबंध रहता नहीं है, मन की द्विधा मनस्थिति रहती है। एखादा व्यक्ति दीक्षा के लिए, धर्मचारी दीक्षा के लिए विनंती नहीं करता, क्योंकि क्या है, मन की तैयारी नहीं रहती उसकी चित्त की। उसको लगता है यदि मैंने विनती की धर्मचारी बनने की तो क्या करना पड़ेगा, जवाबदारी लेना पड़ेगी, और मुझे तो जवाबदारी लेना नहीं है, और इसीलिए वो विनती नहीं करता है। और उसके साथ साथ यदि विनती की तो परिवर्तन लाना पड़ेगा आचरण में, और उसके मन में तो रहता है परिवर्तन तो लाना नहीं है, तो इसलिए वो विनती नहीं करता है। भंते मुर्गेन संगरक्षी जी कहते हैं कि मैं तत्वज्ञान का अभ्यास कर रहा था, और उन्होंने एक उदाहरण दिया, मिसाल दिया है फोरनील का। फोरनील का नाम का एक व्यक्ति था, और उसने एक गड्ढे के सामने 2 गाजर पकड़े, 2 हाथ में समझो। और वो गधा क्या करता है, एक बार इस गाजर की तरफ देखता है, दूसरे बार उस गाजर की तरफ देखता है, और वो निर्णय नहीं ले सकता, वैसा ही रहता है एक ही जगह पे खड़ा। क्योंकि क्या है, उसकी द्विधा मनस्थिति रहती है। तो विच्छ की इच्छा से भी मन में शंका रहती है, द्विधा मनस्थिति रहती है, इसलिए निर्णय कर नहीं पा सकता है, तो उसको विच्छ की इच्छा कहते हैं। तो आज अपन ये 5 मूल क्लेश देखे हैं: राग, प्रतीक, मोह, अविद्या और मान, और 5वां है विचिकित्सा। ये 5 मूल क्लेश देखे हैं, और बाकी रहने वाला जो दृष्टि है बाद में देखेंगे। तो आपने बहुत ही शांतता से सुन लिया, इससे मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्माचार्य प्रज्ञा विमल सिद्धि जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से आपने मूल क्लेश, ये 5 मूल क्लेश बताए: लोभ, व्यापाद, राग, मान, विचिकित्सा। वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे मन की जो है अवस्थाएं हैं, ये इनको दूर करना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने इन चीजों का आपने एक्सप्लेन किया इतने कम समय में। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ दिल्ली केंद्र की ओर से। और आगे मैं पुनः जो है आपसे विनती करता हूँ कि आज का जो मेत्ता भावना ध्यान है उसका आप अभ्यास कराएं, आदरणीय धर्माचार्य विमल सिद्धि। थैंक यू लाल जी, थैंक यू। तो मेत्ता भावना के लिए अपनी बैठक की व्यवस्था करना है। थोड़ा सा अपने शरीर को हिला डुला कर अच्छा कीजिए। और पहले से ही अपने चित्त में अपने प्रिय मित्र का चेहरा, उसकी याद करना है, और महिलाओं ने प्रिय मैत्रीण की चुनाव करना है। और उसके बाद त्रयस्थ व्यक्ति का चुनाव करके रखना है, और उसके बाद अप्रिय व्यक्ति का चुनाव करके रखना है। तो अपनी बैठक की तरफ ख्याल दीजिए। पांव के तलवे से
समूचा शरीर सर की चोटी तक, अपने शरीर में कहाँ पर भी तनाव नहीं है इसकी तरफ ख्याल दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंख बंद कर लीजिए। अपने रीढ़ की हड्डी बहुत सरल है, अपने चेहरे पर मुस्कान है। अपने जीवन में घटित हुई हुई प्रसन्न घटना उसके बारे में याद कीजिए और बहुत ही खुश मिजाज हो, स्माइल हो चेहरे पर। अपने चित्त में धम्मचंद निर्माण कीजिए। और अधिमोक्ष कीजिए कि मैं 30 मिनट के लिए मेरा विकास ध्यान साधना करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए और स्मृति निरंतर रखिए। और चित्त में ये भाव रखिए, जो भगवान बुद्ध ने हासिल किया, जो प्राप्त किया, वो भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका निष्ठावान अनुयायी हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे। मेत्ता विकास ध्यान साधना, पहला चरण। खुद का प्रफुल्लित चेहरा अपने मनचक्षु के सामने लाइए और खुद के बारे में ये विधायक वाक्य व्यक्त करना है। मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ, मैं दुख मुक्त हो रहा हूँ, मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। यही वाक्य धीरे धीरे अपने चित्त में दोहराइए खुद के बारे में।
मित्रता विकास ध्यान साधना दूसरा चरण। अपने प्रिय मित्र का प्रफुल्लित चेहरा अपने मन चक्षु के सामने लाना है और उनके बारे में यही विधायक वाक्य व्यक्त करना है। वह सुखी हो रहा है, वह आनंदित हो रहा है, वह दुख मुक्त हो रहा है, उसका भी आध्यात्मिक विकास हो रहा है। मित्रता विकास ध्यान साधना तीसरा चरण। त्रयस्थ व्यक्ति का प्रफुल्लित चेहरा अपने मन चक्षु के सामने लाना है और उसके बारे में विधायक वाक्य बोलना है। वह सुखी हो रहा है, वह आनंदित हो रहा है, वह दुख मुक्त हो रहा है, उनका आध्यात्मिक विकास हो रहा है।
मित्रता विकास ध्यान साधना चौथा चरण। अप्रिय व्यक्ति का प्रफुल्लित चेहरा अपने मनचक्षु के सामने लाना है और उसके बारे में यही विधायक वाक्य दोहराना है, वह सुखी हो रहा है, वह आनंदित हो रहा है, वह दुख मुक्त हो रहा है, उसका भी आध्यात्मिक विकास हो रहा है। मित्रता विकास ध्यान साधना पांचवा चरण। इस पांचवें चरण में खुद का प्रफुल्लित चेहरा, प्रिय मित्र का प्रफुल्लित चेहरा, त्रस्त व्यक्ति का प्रफुल्लित चेहरा, अप्रिय व्यक्ति का प्रफुल्लित चेहरा, ये चार ही चेहरे एक ही समय आपने मनचक्षु के सामने लाना है।
और इन चारों के बारे में यही वाक्य दोहराना है। हम चार ही जन सुखी हो रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, हम दुख मुक्त हो रहे हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। आज इस ध्यान संध्या में सम्मिलित हुए हुए सभी जन सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। दिल्ली प्रदेश में रहने वाले सभी लोग सुखी हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग, सभी सजीव सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। समुचे विश्व में रहने वाले सभी मानव, सभी सजीव सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। समुद्र में रहने वाले सभी जलचर सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। आकाश में विहंग करने वाले पंछी सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। इस पृथ्वी पर जिन्होंने भी जन्म लिया है या तो भविष्य काल में जो जन्म लेने वाले हैं, ऐसे सभी मानव, सभी सजीव सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं, उन सबका आध्यात्मिक विकास हो रहा है।
मेरे साथ सबे सत्ता सुखी होती इस मंत्र का 3 बार पठन करना है। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आना है। धीरे धीरे आंख खोलना है। तो आप सबने